तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की सख्ती एक बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। नेताओं को उनके हेलीकॉप्टर की जांच, उनके सामान की जांच, ये सब चुभ रहा है। जी हाँ, और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बाद आयोग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामान की भी चुनाव आयोग ने जांच की। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पहले उद्धव ठाकरे, अब नितिन गडकरी। क्या चुनाव आयोग का ये डैमेज कंट्रोल है? महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के बीच चुनाव आयोग पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसका जवाब उद्धव ठाकरे की इन दो तस्वीरों में छिपा है। पहली तस्वीर 11 नवंबर की है। यवतमाल में उद्धव ठाकरे की बैग की जांच चुनाव आयोग के अफसरों ने की थी। दूसरी तस्वीर 12 नवंबर की है। लातूर में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जाँच की गयी। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चुनाव आयोग का ये एक्शन हो रहा है, सत्ता से जुड़े लोगों पर नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ हुए चुनाव आयोग के इस बर्ताव पर इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार पर हमले की रूपरेखा बना ही रहे थे कि खबर आई कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चुनाव आयोग ने जाँच की है। इस तस्वीर के आते ही ये दावा किया जाने लगा कि उद्धव ठाकरे के विवाद को कवर अप करने के लिए चुनाव आयोग ने नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। लेकिन सच्चाई क्या है, खुद चुनाव आयोग ने इसे बताया। चुनाव आयोग का कहना है, चुनाव के दौरान एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन किया जाता है। कोई भी कार्रवाई इसके तहत ही की जाती है और ये पहली बार नहीं है कि किसी नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के आरोपों को एक तरफा और बेबुनियाद करार दिया। चुनाव आयोग ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जाँच हुई थी। 21 अप्रैल को कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गयी थी। 24 अप्रैल को भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी जाँच हुई थी। चुनाव आयोग की ये सफाई जिस समय आई, लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर में उनके सामान की जांच चल रही थी। 12 नवंबर को नितिन गडकरी लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के बाद नितिन गडकरी बीजेपी के तीसरे बड़े स्टार प्रचारक हैं। गडकरी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही था। इसी दौरान चुनाव आयोग की टीम वहाँ पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की। सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होनी चाहिए, सबकी गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, काला पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव आयोग ने सख्त कानून बना रखे हैं और इस कानून को अगर लागू करना है तो जो भी व्यक्ति है, उस सारे व्यक्ति के जो भी नेता हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो लोग कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? हेलीकॉप्टर जांच का ये मुद्दा उस समय गरमाना शुरू हुआ जब यवतमाल में एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के अफसरों ने उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की कार्रवाई पर बिगड़ गए, आपा खो दिया। आयोग के अफसरों से जुबानी जंग भी शुरू कर दी। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अफसरों से इस बातचीत के दौरान शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा, असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों की बैग चेक करने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग के बहाने केंद्र सरकार पर हमले शुरू हो गए। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर चेकिंग का ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग की टीम ने दूसरी बार उनके सामान की चेकिंग कर ली। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अफसरों के नाम, जिला और उनके विभाग पूछे, आई कार्ड देखे। उद्धव ठाकरे ने इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।